आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने आज कालावली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। सभी गांवों में पहुंचने पर डॉक्टर अशोक तंवर का जोरदार स्वागत किया गया। आज अशोक तंवर ने दिन भर में तकरीबन 1.5 दर्जन गांवों का दौरा किया। मंच के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए अशोक तंवर ने जहां एक ओर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी अशोक तंवर ने जमकर बरसते हुए नजर आए। खेरेका के अंदर मैंने अभी गिनवाया, करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए। पीछे सारनी गांव में गए, सारनी में 6 करोड़ रुपए का वाटर वर्क्स बना, जो पानी के यहाँ भी 3 किलोमीटर से पाइपलाइन ला करके। आप देखिए, आजादी से लेकर के जब तक मोदी जी नहीं आए, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता था, घरों में शौचालय तक नहीं होते थे, लोगों की पक्की छत नहीं थी, उनको भोजन समय पर नहीं मिलता था। तो ऐसा देश जो है, आज के विपक्ष ने जब उनको 55-60 साल मौका मिला तो वैसा देश उन्होंने बनाया, और मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत बनाने का संकल्प चल रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति अगले 5 वर्ष में भारतवर्ष बनेगा। तो उसमें मैं समझता हूँ कि किसान, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे गरीब आदमी, हमारे कर्मचारी, उन सब के सपने जो है पूरे होंगे। इसलिए सपनों को हकीकत में बदलने वाले नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उसका साथ दें और देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के चले। पीएम भावुक होते भी दिखाई दिए, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, भावुक, जिस व्यक्ति के अंदर भाव ना हो, भावुकता ना हो, संवेदनशीलता ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, समर्पण का भाव ना हो, ऐसा नहीं इंसान तो जो है वो राक्षस से भी खतरनाक होता है। तो दूसरी एक तरफ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर के नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अब लोगों ने फैसला करना है कि हरियाणा में जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे तो वो किसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जैसा प्रतीत होता है पिछले 65 दिनों में, एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। सिरसा से लेकर के 10 की 10 लोकसभा सीटें हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे, और कमल खिलेगा। 400 पार के साथ जो गुलदस्ता बनेगा, उसमें एक नया फूल हमारा भी होगा। एक लगातार विपक्ष जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन वो बार बार यही कह रही है संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक नैरेटिव सेट करने की बात। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि भाई इस कांग्रेस को बंद कर दो, खत्म कर दो। कांग्रेस खत्म होगी, देश का संविधान को कुछ नहीं होना। देश का संविधान तो लागू ही इन्होंने नहीं किया। ये बाबा साहब के जो है कट्टर विरोधी रहे, ये दलित विरोधी रहे, ये पिछड़ी जातियों के विरोधी रहे। इन्होंने जो पीछे लोग थे उनको कभी आगे आने ही नहीं दिया। तो ऐसी ताकतों को मैं समझता हूँ कि लोग 2 बार इनको रिजेक्ट कर चुके, इनको इनके ऊपर से विश्वास हट गया, और अब तीसरी बार की तैयारी है। तो इसलिए खतरे में ये खुद हैं, और ये कभी किसी का सहारा लेते हैं, कभी किसी का, और डूबते को तो ये